गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके काव्य खंड में से पाठ 12 जो कि एक कविता है। कविता का नाम है कैदी और कोकिला और इसकी कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। कवि ने यहाँ ये कविता अंग्रेजी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का विश्लेषण करते हुए लिखी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ब्रितानी शासन की क्रूरता का व्यवहार करते हुए उन्हें अपने द्वारा चलाए जाने वाले दमन चक्र में पीस डालने का यत्न किया गया था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी थी। कवि ने जेल में एकांकी और उदास जीवन व्यतीत करते हुए कोकिला से अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किया था। कोकिला जब आधी रात में कूकती थी तो कवि को ऐसा प्रतीत होता था कि वह भी सारे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी थी और मधुर गीत गाने के स्थान पर मुक्ति के लिए चीखने लगी थी। कवि कोकिला से पूछता है कि वह बार बार क्यों कूकती है, वह किसका संदेश लाई है। देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को डाकू, चोरों और बंटवारों के लिए बनाई जेलों में तड़पने के लिए अंग्रेजों ने बंद कर उन पर तरह तरह के अत्याचार ढाए हैं। क्या कोकिला भी स्वयं को कैदी अनुभव करती थी? अंग्रेजों ने देशभक्तों को हथकड़ियों में जकड़ लिया था। उनसे बलपूर्वक मजदूरों का कार्य लिया जाता था। कोयल काले रंग की थी तो विदेशी शासन भी काला था। कवि की काल कोठरी भी काली थी, टोपी काली थी, कंबल काला था और पहरेदारों की हुंकारें भी नागों के समान काली थी। कवि का संसार बस 10 फुट की कोठरी ही था जहां उसका रोना भी गुनाह था। जेल में बस कष्ट ही कष्ट थे, पर फिर भी गांधी जी के आह्वान पर देश की स्वतंत्रता के लिए यत्न तो करना ही था। अब हम इस कविता की पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या को जानेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिला बोलो तो क्या लाती हो। संदेशा किसका है, कोकिला बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बंटवारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकरण निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमयी जगू क्यों आली। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है कि हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो, कुछ कूक कूक कर फिर चुप क्यों हो जाती हो। तुम अपनी बात पूरी क्यों नहीं एक साथ कह पाती हो, क्यों रह रह कर जाती हो। अरे कोयल बोलो तो कि तुम अपने साथ किसका संदेशा लाई हो, तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो। मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ डाकू चोर और राह चलते लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। अपराधियों के बीच मैं भी बंद हूँ। कारागार के अधिकारी जीने के लिए आवश्यक खाना भी नहीं देते। पेट भूख के कारण खाली रहता है। ये ना हमें जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं, तड़प कर ही रह जाते हैं। हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। ये अंग्रेजी शासन की व्यवस्था है, ये अंधकार का गहरा प्रभाव है, कुछ समझ में नहीं आता। आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दिया था, पर वह भी निराश होकर चला गया। बस सब तरफ रात का गहरा काला अंधेरा छाया हुआ है। इस अंधेरी काली रात में ए सखी रूपी कोयल, तू क्यों जाग रही है, जरा बता कि तुझे किस कारण नींद नहीं आई। अब हम इसकी अगली पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या को जानेंगे। क्यों होक पड़ी बेदना बोझ बाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल भैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो क्या हुई बावली। अधरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिला बोलो तो। कवि पूछता है, अरे कोयल, तू अचानक क्यों कूक पड़ी थी, क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है। तू बता तो सही क्या हुआ है।
तेरा क्या लुट गया है और तुझे किसने लूट लिया है? तू आधी रात को भी जाग रही है। किसी कोयल, शान शौकत की रक्षा करने वाली जैसी कोयल, तुम बताओ तो सही, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात के समय इस प्रकार जोर से चीख रही हो? तुझे जंगल में लगी किस आग की लपटें दिखाई दी थी? तुम बताओ तो सही। भाव है कि देश में अंग्रेजी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला रही थी, पर जंगल में ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई थी जिनसे परेशान होकर कोयल को आधी रात के समय कूकना पड़ा था। हम अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। क्या देख न सकी जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोहलों का चक्कर चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोटू खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाले वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार के बेद रो रही क्यों हो, कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों, कोकिला बोलो तो। कवि कोकिला को संबोधित करते हुए कहता है, क्या तुम अंग्रेजी शासन के द्वारा जेल में मुझे पहनाई हुई जंजीरों रूपी गहने को नहीं देखती? ये हथकड़ियां नहीं, बल्कि ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा पहनाए गए गहने हैं। जब हम कोहलू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसके घूमने से उत्पन्न चुर चुर की आवाज से तो जीवन की तान है, उससे तो हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। हम ईंट पत्थरों को हथौड़ों से तोड़ते हैं, हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। मैं जेल में बैलों की तरह छाती से फीता लगकर चूना आदि पीसता हूँ। मैं इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे तो इससे संतोष होता है कि ऐसा कर मैं अंग्रेजी राज की अकड़ का कुआं खाली कर रहा हूँ। दिन के समय काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे? मैं नहीं चाहता कि अंग्रेजी राज के पहरेदार मेरी पीड़ा को देखें, पर कोकिला रूपी मेरी सखी हृदय में छिपी पीड़ा का भाव रात के अंधेरे में गजब ढा रहा है। मैं दुख से अधिकता से फूट रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। अरे कोयल, तुम बताओ कि अंधेरे की बीड पर इस शांत समय में तुम क्यों रो रही हो? पता नहीं तुम चुपचाप इस प्रकार मधुर विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो? अरे कोयल, तुम कुछ तो बोलो और बताओ कि रात के अंधेरे में क्यों कूक रही हो? हम अगली पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठली काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, 30 पर है गाली, हे आली, इस काले संकट सागर पर मरने की दम ताली, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो तो। कवि कहता है, हे कोकिल, तू काले रंग की है और ये रात भी काली है, अंधेरी है। अंग्रेजी शासन के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार पूर्ण कार्य भी काले हैं। मेरे मन में उत्पन्न होने वाली कल्पनाएं भी काली हैं तथा सारे वातावरण में भी निराशा भरी हुई है। मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वह भी काली है, मेरी टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। जिन लोहे की जंजीरों से मैं बंधा हुआ हूँ वह भी काली है। कारागार के पहरेदार सर्पनी जैसी हुंकारें भरते रहते हैं। हे कोयल रूपी सखी, वे पहरेदार इस पर भी गालियां ही देते रहते हैं, कड़वा और भद्दा बोलते हैं। देश की स्वतंत्रता रूपी इस काले संकट सागर पर मरकर इसे आजाद करने की मतमाती इच्छा जागृत होती है। हे कोयल, तुम बताओ कि इस अंधेरी रात में अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, सब दिशाओं में हुक हुक कर फैला रही हो। अरे कोयल, तुम कुछ तो बोलो। हम कविता की अंतिम पंक्तियों की व्याख्या को जानेंगे। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावते वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता
तेरी मेरी, बजा रही है 30 पर रणभेरी। इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आभास किस में भर दूं, कोकिला बोलो तो। कवि कहता है, हे कोयल, तुम्हें तो रहने के लिए पेड़ों में हरी भरी शाखाएं मिली है, पर मुझे तो यहाँ कारागार की काली कोठरी प्राप्त हुई है, जिसमें मैं बंद रहता हूँ। तुम सारे आकाश में उड़ती फिरती हो, संचार करती हो, पर मेरा तो संचार 10 फुट की जेल की कोठरी तक सीमित हो गया है। जब तू हुकती है तो तुझे सभी लोग उसे मधुर गीत कहते हैं, पर जब मैं दुख में भरकर रोता हूँ तो उसे भी गुनाह माना जाता है। जरा तू अपनी और मेरी विषमता को देख, कितना बड़ा अंतर है हम दोनों में। पर इस अवस्था में भी मैं निरुत्साहित नहीं हूँ। मेरा मन देश की आजादी प्राप्त करने के लिए रणभेरी बजा रहा है। मैं अपने मन से उत्पन्न होने वाली हुंकार पर अपनी रचना से क्या प्रदान करूं? आर्य कोयल, तुम मुझे बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता प्राप्त के लिए जो व्रत लिया है, उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं? आर्य कोयल, तुम जरा बोलो तो सही।